हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसमें बाकी के 4 टूल्स देखेंगे। पहला टूल है पॉलीगन। हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं और इसके साइड्स को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। जैसे हमें 8 चाहिए, 9 चाहिए या 12 चाहिए, तो यहाँ से ये चेंज हो जाएगा। फिर इसमें स्टार स्टार वाला हमने लिया, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं इसकी साइड्स को। जैसे हमें इसमें 8 चाहिए तो 8 साइड रख सकते हैं, ये चेंज हो जाएगा। और शेप टूल से हम इसका साइज भी कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर आता है कॉम्प्लेक्स स्टार। कॉम्प्लेक्स स्टार होता है ऐसा, ये देखने से ही लग रहा है कि मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है। इसकी साइड्स को भी चेंज कर सकते हैं इस टाइप से, तो यहाँ से चेंज हो जाएगा। फिर इसमें आते हैं ग्राफ पेपर। अब ग्राफ पेपर ग्राफ बनाने के काम आता है, बट ज़्यादातर टेबल नहीं बना सकते इससे। अब लोग बोलेंगे कि यहाँ पे भी है टेबल का ऑप्शन, तो यहाँ से टेबल बन जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। अगर हमें टेबल बनानी है तो हमें ग्राफ लेना चाहिए, टेबल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम इसे अनग्रुप करके मूव भी कर सकते हैं इसके बॉक्सेस को। ये ग्राफ आ गया। अब इसके बाद है स्पाइरल। स्पाइरल में ये ऐसे होगा, और इसके साइड्स को भी हम एडिट कर सकते हैं शेप टूल से, तो ये एडिट हो जाएगा। बेसिक शेप्स में आते हैं। बेसिक शेप जैसे कि ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, यहाँ पे और भी हैं। ये इतने सारे टाइप्स है इसके। जैसे ये ड्रॉप है तो हमने ड्रॉप कर लिया, और भी होते हैं। फिर इसमें आते हैं एरो शेप्स। एरो में जिधर से भी एरो हमें शो करना है वो वाले शेप्स, यहाँ से हम इसके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, और शेप्स को भी। मतलब शेप देखो चेंज होता जा रहा है। और भी यहाँ पे एरो है, हमें जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करके ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। ये जो रेड और येलो पॉइंट है, इससे हम एडिट कर सकते हैं, इसको नोड बोलते हैं। तो ये एडिट हो जाएगा ऐसे साइड। फिर इसमें आता है फ्लो चार्ट शेप। फ्लो चार्ट में चार्ट बना सकते हैं जैसे ये, और बाकी के शेप्स इस टाइप के। मतलब हम इससे चार्ट बना सकते हैं, ये ऐसा है। जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाएगा, यहाँ इस में टॉपिक आ जाएगा, और बाकी में हम और जो हमारे टॉपिक है वो राइट कर सकते हैं यहाँ पे। अब आते हैं बैनर शेप पे। बैनर में यहाँ पे बहुत सारे शेप्स होते हैं, रिबन टाइप की, जो हमने पोस्टर वगैरह में देखे होते हैं, उस टाइप के शेप्स होते हैं। तो इसे भी हम नोड की हेल्प से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये ऐसे भी हो जाएगा, ये जो येलो नोड है इससे भी हो जाएगा। इससे जो है लाइन पतली हो जाएगी, और इससे ये चौड़ा हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। और फिर इसी में आता है कॉल आउट शेप्स। तो कॉल आउट शेप्स ऐसे होते हैं जैसे क्लाउड टाइप के, या हमें अगर कोई मैसेज टाइप करना है, इस टाइप के होते हैं कॉल आउट शेप्स। जैसे हमें क्लाउड वाला चाहिए तो हम यहाँ से क्लाउड वाला भी ले सकते हैं। अब इसमें ये जो रेड नोड आ रहा है, इसे हम इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में चाहिए। अगर मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए तो मैं राइट कर सकती हूँ, लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट आ जाएगा, टॉप पे चाहिए तो टॉप पे चला जाएगा, और बॉटम पे चाहिए तो ये बॉटम पे भी आ जाएगा इस टाइप से। अब सेकंड पे आते हैं, तो ये है टेक्स्ट का। इसका जो शॉर्टकट किया है वो F8 है। तो हम कई लोग करते हैं कि बॉक्स बना के टाइप करते हैं, पर बॉक्स बना के टाइप करना भी सही है, बट ये तरीका उतना सही नहीं है, क्योंकि इसमें ये फिर टेक्स्ट आ जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सिंपल लेना है, क्लिक करना है, और जो हमें टेक्स्ट टाइप करना है वो कर देते हैं, जैसे मैं करती हूँ। तो ये ऐसे आ जाएगा। अब इसी में है टेबल का ऑप्शन, मैंने ये पहले ही दिखा दिया था। बट इससे टेबल नहीं बनाना चाहिए। अब सेकंड जो हम देख रहे हैं उसके लिए हमें शेप की जरूरत होगी।
अच्छा ये है, जैसे हम कोई लाइन बना रहे हैं तो इसमें ये हमें दिखाएगा कि ये कितने साइज का है। जैसे हमें यहाँ पे दिखा रहा है 3.67 ऐसे। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों का ऑप्शन है, ये ऐसे दिखा रहा है। एंगल में ऐसा होगा। फिर आता है सेगमेंट डायमेंशन। तो ये जो स्क्वायर मैंने ड्रॉ किया है, ये कितने, मुझे इसका साइज अगर जानना है तो ये डायगोनली इतना है। अगर मुझे इसका हॉरिजॉन्टली साइज जानना है तो मैंने हॉरिजॉन्टली किया और फिर यहाँ पे इसका साइज आ गया। वर्टिकली इतना है। अब ये 3 पॉइंट कॉल आउट। 3 पॉइंट कॉल आउट होता है कि जैसे मुझे अपने मन से ड्रॉ करना है, ये स्क्वायर, ये जो मैंने शेप ड्रॉ किया है, यहाँ से मुझे कोई मैसेज टाइप करना है तो मैंने इसको यहाँ पे लिखा। अब अगर मैंने जब कॉल आउट 3D पॉइंट कॉल आउट का यूज़ किया है तो मुझे यहाँ पे टेक्स्ट लिखना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं लिखूंगी तो ये ऐसे ही रहेगा। जरूरी नहीं है टेक्स्ट लिखना, मतलब लिख सकते हैं। अब इसमें आते हैं कनेक्टर कनेक्टर टूल। तो हम इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। ये कनेक्ट करता है एक दूसरे को। जैसे ये दोनों हो गए, इन दोनों शेप्स को ये कनेक्ट कर दिया है। अब मैं इसको जहाँ लेके जाऊंगी ये लाइन भी उधर ही मूव होगी। इसी में आता है राइट एंगल कनेक्टर। अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूं और फिर मूव करूं, देखो ऐसा हो जाएगा। राउंडेड में जो है ये राउंड में आएगा, जैसे कि देख रहे हैं इसका शेप जो है राउंड है, कर्व है, साइड से कर्व है, तो ये ऐसा आएगा। फिर इसी में आता है एडिट एंकर। एडिट एंकर में होता है कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है तो इसको हमें अगर अंदर रखना है तो अंदर भी रख सकते हैं, बाहर रखना है बाहर रख सकते हैं। ये इसके जो है उसको एडिट कर देगा, और जो भी इसका पॉइंट है उसको एडिट करेगा। देखिए जैसे अब दिख तो नहीं रहा कि ये कनेक्ट है क्योंकि ये इधर गैप आ जा रहा है, बट फिर भी ये इससे कनेक्ट है, लग नहीं रहा बट कनेक्ट है। बस इसके साइड्स को जो है हमने एडिट कर दिया है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के 5 टूल को समझेंगे। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।